बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको यूके का पेपाल बनाने का तरीका बताने लगा हूँ और उसको वेरीफाई करने का भी सारी डिटेल मैं आपको बता दूँगा। और पहले मैं तरीका बताने के बाद एंड पे कुछ इसकी वो एहतियात भी बता दूँगा कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है ताकि आपका पेपाल लिमिटेड ना हो और ये आपके यूज़ में आता रहे, चलता रहे। सबसे पहला काम आपने करना है कि एक VPN कर लेना है। मैं अभी पेड VPN यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फ्री VPN भी बड़ी देर यूज़ किया। उससे ये होता था कि पेपाल थोड़ा स्लो हो जाता था, लेकिन पेपाल ठीक रहता है, मसला नहीं होता। तो अगर आप पेड VPN नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फ्री वाला भी कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करता था मैं आपको वो बताने लगा हूँ। ये अर्बन VPN एक्सटेंशन ये मैं यूज़ करता रहा हूँ। पहले ऐड एक्सटेंशन पे आपने क्लिक कर देना। ये थी आपकी एक्सटेंशन ऐड हो गई। हमें पहले इसको पिन कर लेना है, फिर इसको ओपन करना है। एग्री करके यहाँ से यूके की लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ये आपकी लोकेशन ऑन हो गई। चलेंगे अब आपने यहाँ पे लिखना है, बल्कि लिखना कुछ नहीं है, ये जो लिंक है ना ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और ये लिंक डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, आपने इसको कॉपी करके पेस्ट करना है जब पेपाल बनाना है। ये एक वेरीफाइड यूके के पेपाल का लिंक है। ये रेफरल लिंक है। इसे ना जो भी बंदा इस लिंक से पेपाल बनाएगा उसको 10 पाउंड मिलेंगे। तो जो लिंक था उसके लिए मतलब जो जिस पेपाल से रेफ़र करना है ना उसके लिए कंडीशन थी कुछ कि वो पेपाल अच्छी स्टैंडिंग में हो और यूके का वेरीफाइड हो, ये सारी चीज़ें ना। तो मैंने ये यूके के वेरीफाइड पेपाल का लिंक दिया है। आप इस लिंक से बनाओगे तो आपको 10 पाउंड मिल जाएंगे, सही है। वो उसकी कंडीशन ये है कि आपने जब आपके पेपाल में बैठे हैं तो आपने 5 पाउंड किसी दूसरे पेपाल में सेंड करने हैं या उनसे कोई चीज़ बाय करनी है। तो वो सेंड करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अपने पेपाल से अपने किसी दोस्त को सेंड कर देना, मुझे सेंड कर देना, बाद में वापस लेना, इस तरह का। तो अच्छा जी, ये लिंक आप यहाँ पे कर दोगे, मैं नीचे ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको कॉपी कर लेना। आप कॉपी करके पेस्ट करना, क्योंकि वो मेरे चैनल का इशू है, डायरेक्ट कोई बिना लिंक ओपन नहीं होता मेरे चैनल पर। तो वो मैं जब तक रिजॉल्व नहीं करता तब तक ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। सबसे पहले आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। ये एक सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आपने उसको फिल करना है। प्रॉम्प्ट फिल कर लिया, फिर आपने अपना यूके का नंबर लगा देना यहाँ पे। अच्छा देखें, यूके का नंबर पाकिस्तान में लेने के ना 2 तरीके हैं अभी। एक तो यूके की फिजिकल सिम मिल जाती है हमें, वो सिम लेके वो प्री एक्टिव सिम होती है, आपने मोबाइल में डालनी है, उसका कोड मिलाना है *99# या *100#, तो उसे वो नंबर शो हो जाएगा। ये कोई नहीं होता कि आपने उसको रजिस्टर्ड करवाना है सिम को या एक्टिव करना है, कुछ भी नहीं। वो प्री एक्टिव सिम होती हैं, आपने सिम ले ली, मोबाइल में डाली, आपको मैसेज आ जाएगा वेलकम टू पाकिस्तान। तो कॉल का ये रेट है और इंटरनेट का ये रेट है, इस तरह से 2 GB 3 GB GBP और वो एक्टिव हो जाएगी, सही है। तो हम लोग क्योंकि सिर्फ ये पेपाल के लिए यूज़ करते हैं, हमें कोड चाहिए होता है। कोड के लिए अंदर ना कोई बैलेंस करवाना होता है, ना कुछ आपने नंबर लेना है, ऐसे यहाँ पे अपना नंबर लिखना है, उसको नेक्स्ट करना है, आपको कोड आ जाएगा, सही है। तो एक तो ये सिम वाला तरीका हो गया। और इसका भी बैड सीन ये चल रहा है कि पाकिस्तान में ये फॉरेन सिम्स बैन कर दी हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे प्री एक्टिव सिम्स थी, किसी के नाम पे नहीं होती, मोबाइल में सिम डाली, व्हाट्सएप बनाया, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। किसी को हरैस किया, किसी को वो फेसबुक पे देखते थे कि इसका कोई बंदा अगवा हुआ है या गुम हुआ है, तो उन्होंने नंबर दिए होते थे, उनको मैसेज करते थे जी आपका बच्चा या आपका जो भी है वो हमारे पास है तो हमें इतने पैसे दो, इस तरह के मामला। तो इस वजह से अब सिम्स बैन कर दी गई हैं, तो मुश्किल से मिलती है। दूसरा ये तरीका कि वाईकी से नंबर मिल जाता है। इसका यूके का एक एप्लीकेशन है वाईकी, वहाँ से $16 का नंबर मिलता है 1 साल के लिए। तो आप वहाँ से भी नंबर ले सकते हो, तो जैसे आप लोगों को ठीक लगता है। अगर फिजिकल सिम मिल जाती है तो ठीक है, और आप भी अगर यही काम करोगे, किसी को तंग वगैरह करोगे तो पुलिस तो फिर आपको पकड़ ही लेगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पकड़ा भी है। तो ये नंबर डाला जी, नेक्स्ट कर दिया। अब ये कोड आ जाएगा आपकी सिम पे, वो कोड आपने लगाना है। वो कोड डालोगे तो साथ ही अगला पेज यहाँ पे आ जाएगा कि आप अपना पासवर्ड लिखें। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने नेम लिखना है। जिन जिन लोगों ने अपना पायनीर वगैरह लिंक करना है या वाइज अकाउंट लिंक करना है तो कोशिश करें कि नेम को ही सेम रख लें जो आपके पायनीर अकाउंट पे है या वाइज अकाउंट पे है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद अब ये पोस्टल कोड आ गया। यहाँ पे एड्रेस, ये मेन चीज़ होती है जिसका मुझे भी नहीं पता था, जिसकी वजह से मैंने भी बड़े पैसे लगाए हुए हैं। तो अभी अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया हो गया
तो आपको मैं एक तो पोस्टल कोड यहाँ पे लगा रहा हूँ और एड्रेस कोई भी मैं सेलेक्ट कर दूँगा रैंडम, लेकिन ये वेरीफाइड एड्रेस है सारे, और कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सारे एड्रेसेस वगैरह। पोस्टल कोड दूँगा, एड्रेस खुद ही आते जाएंगे, वो फिर आप कोई भी लगा सकते हैं। IG110NN, ठीक हो गया। ये अब डिफरेंट एड्रेस आ गए हैं, तो आपने इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो ये खुद ही मैनुअली ऐड हो गया, सही है। यहाँ पे एग्री कर देना है, एग्री एंड। अच्छा, ये अब आपका ना पेपल क्रिएट हो गया। वो कह रहे हैं जी आपने क्या करना है, जैसा कि मोर स्टेप्स टू रिवॉर्ड, तो ये स्टेप 2 करना है, बैंक अकाउंट या कार्ड ऐड करना है। बैंक अकाउंट आपका वो पेनीर से ऐड हो जाएगा, कार्ड आपको वाइस से मिल जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। और आपने स्पेंड करने हैं $5 विदिन 30 डेज ऑफ साइन अप। मतलब आज आप अकाउंट बनाते हो तो 1 महीने के अंदर अंदर आपने, तो जो हम ह्यूमैनिटी वाले हैं हमारा तो पे आउट 1 वीक में हो जाता है, तो हम लोग कर सकते हैं। ये बाकी नीचे सारी ऑफर्स वगैरह वो सारा वो बताया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक हो गया। तो अब आगे आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले ईमेल वेरीफाई करना है। उसके लिए ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ से भी आप अपना ईमेल कंफर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं आपको करना आता तो यहाँ से आपने कर देना है, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो वो जिस ईमेल पे आपने बनाया है अपना पेपाल, उस पर कोड आ जाएगा, आपने वो कोड यहाँ पे लिख देना है, तो आपका पेपाल वेरीफाई हो जाएगा, वो सॉरी आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा देखें, आप मैंने कोड यहाँ पे वो लगा दिया ईमेल का, तो अब यहाँ पे वेरीफाइड आ गया, पहले नॉट कंफर्म्ड आ रहा था, ठीक हो गया। अब ये मेरी ईमेल वेरीफाई हो गई है। अच्छा जी, ये इतना सा तरीका है पेपाल बनाने का। और एक और चीज़, जब आप पेपाल क्रिएट करें तो आपने यहाँ पे जब ये इसके होम स्क्रीन पे आना ना, तो अगर आपका पेपाल सही नहीं ना बना, यहाँ पे आ जाएगा कि वी नीड सम, रेड लाइन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा वी नीड सम इन्फॉर्मेशन। मतलब वो होगा कि वो जो पेपाल है ना वो लिमिटेड है, उस पेपाल में आप पैसे नहीं रिसीव कर सकते। इसका मतलब है कि आपका ना वो पेपाल ठीक बना नहीं है। आपने क्या करना है, उसको वहीं पे छोड़ देना है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको वहीं पे छोड़ के एक नया पेपाल बना देना है ऐसे ही। तो बस जो एड्रेस आपने पहले लगाया ना वो एड्रेस चेंज कर लेना। ये ज़्यादातर जो इशू आता है ना वो एड्रेस की वजह से आता है, तो आपने बस वो चेंज कर लेना है एड्रेस वगैरह, सही हो गया। अब जो दूसरा इसके साथ पेनीर का बैंक अकाउंट लगाने का तरीका है वो भी मैंने सारा वीडियो में बताया हुआ है। वो जो मेरी प्लेलिस्ट है, ये जो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है ना, ये यूके पेपाल, इसमें ना पेपाल से रिलेटेड हर चीज़ मैंने बताई हुई है। अगर उसके बैंक में कोई इशू आ जाता है लिंक होने में, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, बैंक को लिंक कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब सबसे पहले सिम से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता दूँ। ये जो हमारी सिम्स हैं, ये ना कोई जो अच्छी कंपनी की सिम्स है ना, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। डब्ल्यू की सिम बहुत अच्छी है, वॉक्सी की भी बहुत अच्छी है, सी कंपनी की भी अच्छी है, 3 कंपनी की भी अच्छी है, O2 कंपनी की भी अच्छी है, सही है। जो सबसे घटिया और फजूल सिम है ना वो है गिफ्ट कंपनी की। ये सिम आप लोगों ने कभी भी नहीं लेनी अगर आपको कहीं से मिलती भी है। ये फजूल 3 सिम है, ये हो सकता है आप लें और अगले दिन ही बंद हो जाए, सही है। तो मैंने ये ली थी, मेरी शायद 1 मंथ के बाद बंद हो गई थी। तो जो ये डबल की सिम है, ये मेरी सबसे पहली जो सिम बंद हुई थी 2 साल के बाद हुई थी। लेकिन हमने अपनी सिम बंद नहीं होने देनी। हमने क्या करना है कि जब आपने सिम ले लिया ना, तो उसके 6 मंथ के बाद ना आपने इसके अंदर $5 का बैलेंस कर लेना। $5 का बैलेंस करके, ये इनमें से कोई भी कंपनी की आप सिम लेते हैं, उसके अंदर $5 का बैलेंस करके आपने किसी भी यूके के नंबर पर एक मैसेज कर देना। जैसे मेरे पास जो भी सिम है ना, मैंने उसके अंदर £5 का बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। और मैंने एक टैक्स किया था तो मेरे 0.20 पाउंड्स कटे थे, सही। तो मतलब अगर मैं अब मैंने एक टैक्स कर लिया, अब मैंने 4 मंथ के बाद दूसरा टैक्स करना है, उससे मेरी सिम बंद नहीं होगी। मतलब नई सिम ली, 6 महीने के बाद अंदर £5 का बैलेंस किया, यहाँ $5 का बैलेंस किया, एक मैसेज किया, अब एक मैसेज के अगले 4 मंथ के बाद दूसरा मैसेज करना है, ठीक हो गया। तो इससे आपकी सिम चलती रहेगी, आपकी सिम को कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो वो बंद हो जाएगी। ये जो मेरी डबल की सिम थी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था कि तब मुझे पता नहीं था बैलेंस चैलेंज करना होता है। तो मेरी ये 2 साल के बाद बंद नहीं थी, मेरा 2 साल से 1 साल के बाद बंद हो गई थी। तो बैलेंस ना करने की वजह से ये ज़रा 1 से 1.5 साल के बाद बंद हो जाती है। लेकिन आप 6 मंथ के बाद बैलेंस कर लो उसके अंदर $5 का, और मैसेज करो एक आधा, तो वो आपके अगले 4 महीने सिक्योर हो गए। फिर 4 मंथ के बाद एक और मैसेज सिक्योर हो गए। मतलब $5 का बैलेंस करोगे तो वो 2-3 साल निकल जाएंगे, शायद इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही। बाकी सिंपल मैथ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक ये एहतियात होगी सिम की। दूसरा ये सीन है कि आपने ना इसको एक मोबाइल के अंदर डाल के ना बस रख देना है, किसी घर के मोबाइल के अंदर डाल दें, इसका व्हाट्सएप बना के अपने मोबाइल के अंदर कर लें। क्योंकि जब भी आप पेपर लॉगिन करेंगे ना, उसके 2 ऑप्शन आते हैं कि आप वो उस पर मैसेज कर लें, क्या नाम है, सिम पे मैसेज कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। पेपाल की ऐप है, वो पाकिस्तान में तो नहीं मिलती, मैंने उसकी APK फाइल की हुई है। जिसको चाहिए होगी मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसकी APK फाइल सेंड कर दूँगा। एंड्रॉयड वालों को, आईफोन वालों के लिए मेरे पास नहीं है।
तो वो APK फाइल इंस्टॉल कर लें, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई, आप उसको मोबाइल में लॉगिन कर लें अपने पेपाल को, तो वो फिंगरप्रिंट से ही लॉगिन हो जाया करेगा, कोड शोड मांगेगा ही नहीं। सही हो गया। लेकिन सिम का ऑन होना इसलिए ज़रूरी है कि कभी ना कभी ये कोड मांग लेते हैं सिम पे, कोई ऑप्शन नहीं आता आपको कि वो जी हम व्हाट्सएप पे कर देते हैं मैसेज, कोई चक्कर नहीं है, वो सिर्फ सिम पे ही मैसेज आएगा, तो उसके लिए सिम ऑन होना लाजमी है। ठीक है, ये चीज़ है। और एक चीज़ ये है कि आपने इसको एक मोबाइल में डाल के ना रख छोड़ना है, बार बार इसको निकालने डालने वाला सीन नहीं करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से थोड़ी सी भी डैमेज होगी तो ये बंद हो जाएगी, सिग्नल वगैरह आने से बंद हो जाएंगे और सिम बंद हो जाएगी। तो ये बड़े सारे लोगों के साथ इस तरह से होता है कि वो सिम ना निकाल के जब कोड चाहिए होता है, हफ्ते बाद हमने पे आउट करना होता है, वो जब कोड चाहिए होता है सिम डाल लेते हैं। तो कुछ लोगों का ठीक है चलता रहता है, लेकिन कुछ लोगों की सिम्स बंद हुई, इसी वजह से वो डैमेज हो जाती है, नहीं पता चलता। तो बेहतर यही है कि इसको किसी एक मोबाइल के अंदर डाल के ना बस छोड़ दें। तो मेरे पास नोकिया के वो छोटे मोबाइल हैं, मैंने उनके अंदर अपनी सिम्स डाली हुई हैं, वो डबल सिम वाले मोबाइल हैं, तो वो चलते हैं। व्हाट्सएप मैंने बनाए हुए हैं अपने पास, तो वो चलता है, फिर सीन है। अच्छा जी, सिम से रिलेटेड ये चीज़ें हो गई। इसके बाद पेपाल से रिलेटेड कुछ बातें हैं। आपने पेपाल को ना जब भी लॉगिन करना है, आपने VPN के साथ इसको लॉगिन करना है, VPN के बगैर नहीं करना। और एक ब्राउज़र में जहाँ पे आपने इसको कर लिया हुआ है ना, आपने इसको वहीं पे लॉगिन करना है। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं, अगर आपने अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन में कर लिया हुआ है पेपाल, तो फिर तो चलें VPN लगा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। फ्री वाला भी चलता है यार, कोई इतना मसला नहीं है। VPN नहीं लगाएंगे तो फिर भी चल जाता है जो एप्लीकेशन वाला सीन है। लेकिन जो ये है ना, अगर लैपटॉप में या उसमें कंप्यूटर में आप कर रहे हैं तो VPN लाजमी यूज़ करें, मोबाइल में भी कर लें, एहतियात करना ज़्यादा बेहतर है। तो एक ये चीज़ हो गई, आपने इसको जब लॉगिन करना है, इसको आपने करना है VPN के साथ लॉगिन। दूसरी बात ये हो गई कि इसको ना हर एक वो प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा देना कि वो कुछ टिकटॉकर्स हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, टिकटॉक लाइव करते हैं, वो भी ये पेपाल पे पैसे मंगवा लेते हैं। वो पैसे आते साथ ही उनका लिमिटेड हो जाता है पेपाल। तो पेपाल आपका लिमिटेड हो जाए, उसके अंदर पैसे फंस जाएँ, तो वो फिर डॉक्यूमेंट मांगते हैं। वो कहते हैं अपनी ID दो, ID में वो प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह मांगते हैं। अब हम UK का प्रूफ ऑफ एड्रेस कहाँ पे दें? हम UK में रह रहे होते तो हम ऐसे थोड़े थोड़े सेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, हमें तो वहाँ पे यारली पाउंड मिल रहे होते हैं। तो वो फिर अब हम UK का प्रूफ ऑफ एड्रेस तो नहीं दे सकते उनको, वो फिर हमारा पेपाल परमानेंटली लिमिटेड कर देते हैं। परमानेंटली लिमिटेड से ये होता है कि वो 4 मंथ का टाइम देते हैं, पहले 6 मंथ का टाइम देते होते थे, अब 4 मंथ का देते हैं कि 4 मंथ के बाद आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। वो इसलिए इतना टाइम देते हैं कि इसने जिस बंदे से पैसे लिए हुए हैं ना, जिसने इसको पैसे सेंड किया, अगर वो कोई रिफंड क्लेम कर देता तो हम उसको पैसे वापस कर देंगे। तो समटाइम जैसे होता है ये खुद भी पैसे खा जाते हैं। ये जो अभी हमने पेपाल बनाते हुए वो एग्री किया ना, इनका एग्रीमेंट वगैरह जो था, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि कल को अगर पेपाल को किसी चीज़ का लॉस होता है तो वो आपके लिमिटेड पेपाल में से ना अपना लॉस रिकवर करने के लिए पैसे ले सकता है। एक लड़के के साथ अभी ऐसे हुआ भी है, 2 केस मैंने देखे हैं। एक फेसबुक पे था, उसके कोई $200 खा गए हैं पेपाल वाले, और जो लड़के के साथ हुआ है वो उसके $22 खा गए। तो इस तरह का भी सीन हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि अपने पेपाल का बस ध्यान करें, इसको एहतियात से यूज़ करें। बस मैं सिर्फ ये ह्यूमैनिटिक से अमाउंट लेने के लिए पेपाल को यूज़ करता हूँ। 1 हफ्ते के बाद पेपाल लॉगिन किया, जैसे ही पैसे आपके अकाउंट में आए, पेपाल लॉगिन किया, पेपाल लॉगिन करके अपने किसी दूसरे पेपाल में पैसे फेंक रहे हैं वहाँ पे फेंके, वरना अगर बैंक लिंक है तो उसके अंदर फेंके। 2 मिनट का काम है, उसको लॉग आउट किया और बस पूरे हफ्ते के लिए पेपाल बंद। जब इस तरह से पेपाल चलता है ना, तो पेपाल वाले भी इसको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं समझते कि यार ठीक है, एक बंदे के पास पैसे आते हैं 1 हफ्ते के बाद, एक ही कंपनी से पैसे आते हैं, हमें पैसे वो ह्यूमैनिटी की तरफ से आते हैं, सेंचुरी वो इंटरैक्टिव से। सही है। तो वो ये कंपनी है USA की बहुत बड़ी, और इसको बहुत सारी कंपनी यूज़ करती हैं अपने एजेंट्स को पेमेंट देने के लिए और इस तरह से। तो वो पेपाल इसको ना बड़ा मतलब ईजी समझता है कि यार अगर सेंचुरी इंटरेक्टिव से इनको पैसे आ रहे हैं ना, तो मतलब फिर सीन है, वो कंपनी पे करती है लोगों को। लेकिन आप किसी इंडिविजुअल से पैसे रिसीव करोगे ना, मे बी पेपाल वाले वो पैसे होल्ड पे लगा दें, कभी 21 दिन का होल्ड लग जाता है, कभी 60 दिन का। वो होल्ड पे लग जाए ना, तो फिर भी चलो ये होता है कि पैसे आपको 21 दिन बाद या 60 दिन बाद मिल जाएंगे। वो होल्ड पे इसलिए लगाते हैं कि यार इसको एक बंदे ने पैसे सेंड किए हैं, तो इसने कोई सर्विस वगैरह सेल की होगी, पता नहीं है वो उस बंदे को मिली है कि नहीं मिली। हम चलो 21 दिन का होल्ड लगा देते हैं, अगर 21 दिन के अंदर अंदर वो बंदा कोई डिस्प्यूट डाल देता है ना इस पर, तो हम उसको पैसे वापस कर देंगे। अगर नहीं तो चलो ये फिर इसको मिल जाए इसके पैसे। कभी 60 दिन का होल्ड होता है, पैसों के हिसाब से होता है। तो इस तरह का सीन होता है। आपने किसी इंडिविजुअल से पैसे नहीं रिसीव करने हैं, आपने किसी ये ह्यूमैनिटी के अलावा किसी कंपनी से नहीं रिसीव करने, क्योंकि हम फेक डॉक्यूमेंट्स पे एक चीज़ चला रहे हैं। ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अगर पाकिस्तान में हमसे ये इतना चल जाता है कि हम अपनी सिम के ऊपर एक पेपाल बना के तो बैठे हुए हैं, तो कल को आपका पेपाल लिमिटेड हो जाता है तो आपने ऐसे ही एक नया पेपाल बना लेना है और उसको जो पुराने वाला है उसको बस छोड़ देना है। तो एक और चीज़, एक सिम के ऊपर एक टाइम पे आपने एक ही पेपाल चलाना है। ये नहीं कि 10 पेपाल बना के 10 के 10 चला रहे हैं, वो फिर 10 के 10 में पैसे आएंगे, 10 के 10 लिमिटेड हो जाएंगे, 10 के 10 के पैसे फंस जाएंगे। एक टाइम पे एक ही पेपाल चलाना है। फर्स्ट करें वो लिमिटेड हो जाता है तो आप नया पेपाल बना सकते हैं उसी सिम के ऊपर। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पेपाल लिया था तो वो जिस बंदे से लिया वो पेपाल लेते साथ ही पता नहीं था VPN से यूज़ करना है, वो भाईजान अगले दिन ही लिमिटेड हो गया, तो वो लिया भी 5000 रुपये का पेपाल। तो वो उसको बताया, उसने कहा जी आपकी गलती है, आप नया पेपाल लें और सिम भी नहीं लें। उसने मुझे कहा सेम सिम पे पेपाल नहीं बना, तो फिर दोबारा 5000 लगाया। लेकिन ये झूठ है, बकवास है। सेम सिम पे दोबारा पेपाल बन जाता है। तो अगर आपके पेपाल को कोई इशू हो जाता है
उसको छोड़ दें। और फ़र्ज़ करें आपने एक वो पेपाल चेंज भी करना है एक आईडी से, एक आईडी आपके पास ही उसके साथ आपने पेपाल लगाया हुआ है, अब वो आईडी आपने सेल कर दिया, अब नई आईडी लेके आपने उसके साथ पेपाल लगाना है, तो आपने वो पेपाल को क्लोज़ कर देना है। और वो जहाँ से मैंने उसकी प्रोफाइल नहीं ओपन की थी पेपाल की, अभी पेपाल लॉगआउट हो गया हुआ है, तो आपने वो प्रोफाइल ओपन करनी है, वहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे लिखा होगा क्लोज पेपाल, तो आपने क्लोज पे क्लिक करके पेपाल को क्लोज कर देना और नया पेपाल बना के उसके साथ दोबारा अपना पायनियर अकाउंट लिंक कर देना। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ जो मैंने नहीं बताई तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, मुझे कमेंट में पूछ लें। तो बाकी वो लिंक से पेपाल बनाएं, अपने लिंक कॉपी कर लेना, वो डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, उसको कॉपी कर लेना, कॉपी करके बनाना, और मैं वो भी इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा वो पायनियर वगैरह कैसे लिंक करना है वो सारा भी मैंने बताया हुआ है। तो फिर भी नहीं किसी का कोई इशू रिजॉल्व होता तो मेरे से कांटेक्ट कर लें।